Welcome your art customer classes. So today I am going to discuss very important topic name is barrier of communications and यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में. सो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हाई है और आगे आने वाली जो जून सेशन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट अ नोट्स करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर्ड पेपर सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ पे देख लेते हैं मीनिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या होता है मीनिंग एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का. ओके, तो यहाँ पर जब भी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अगर वो कोई मैसेज डिलीवर करता है तो वो अगर किसी बिना बाधा या रुकावट के डिलीवर हो जाता है या फिर जिस बिहाफ में उसको समझाना चाहता है वो मतलब समझ जाता है रिसीवर, तो उसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. बट यहाँ पे बैरियर्स पढ़ रहे हैं हम, एंड बैरियर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि एक बैरियर बाधा क्या उत्पन्न हो जाती है कम्युनिकेशन, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें. So when the process of the communication does not get completed effectively due to the lack of attention, मतलब कि अगर आपका अटेंशन नहीं होता है तो वहाँ पे भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है. इंटरेस्ट, मतलब कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है वो बात सुनने में तो वहाँ पे भी आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा. डिस्ट्रैक्शंस, मतलब कि नॉइस वगैरह होना या फिर कहीं किसी कारण की वजह से आप उसको नहीं सुन पा रहे हो या फिर कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो उस संदेश को लेने के लिए, मैसेज को लेने के लिए, तो वहाँ पे भी कह सकते हैं कि बैरियर्स उत्पन्न हो जाता है. ठीक है, सो मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि प्रभावी संचार में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो होती है आपकी रुचि की कमी होना या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से टेंशन नहीं होना, ध्यान ना होना. सो ये सभी सुनने की समस्या. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि सुनने की समस्या को भी हम क्या कह सकते हैं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. सो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके टाइप्स क्या क्या है. सो हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या टाइप्स है. टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे. सो बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस, मतलब संचार में बाधाएं कितने प्रकार से हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक बैरियर्स, मतलब कि भाषा की बाधाएं. आप सपोज़ दैट आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो मोस्टली लोग हिंदी लैंग्वेज ही जानते हैं, बट अगर हम साउथ इंडियन की बात करें वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होती है अपने अपने स्टेट की. ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लिंग्विस्टिक बैरियर भी है. साइकोलॉजी बैरियर, मतलब मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं. यहाँ पे मनोवैज्ञानिक इस तरीके से हो सकता है कि किसी चीज़ को यहाँ पे फोबिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं डर को. तो बहुत सारे डर उत्पन्न होते हैं मन में, जो मनुष्य होता है उसके जीवन में. तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक बैरियर्स भी हो सकता है. इमोशनल बैरियर्स, मतलब भावनात्मक जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं वो भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है यहाँ पे. फिजिकल बैरियर, मतलब कि सुनने की प्रॉब्लम या फिर नॉइस, ये सभी क्या है एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाएंगे. कल्चर बैरियर कम्युनिकेशन, मतलब कि कल्चर से रिलेटेड कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गया. ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ के हो, इंडियन के हो, तो आप बाहर जाओगे, विदेशों के अंदर जाओगे तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग है. आप खुद ही सोचो ना कि इंडिया के अंदर इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के. आप उधर सेवन सिस्टर की तरफ जाना, मिज़ोरम, मलयालम, उधर की साइड में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी डिफरेंट कल्चर है. तो यहाँ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होता है. सो आप देख सकते हो कि एक कल्चर से रिलेटेड भी बैरियर्स बहुत सारे आते हैं. एटीट्यूड बैरियर्स, मतलब कि एटीट्यूड होना, मनोवृत्ति होना, मतलब किसी इंसान में अलग ही एटीट्यूड होता है. ठीक है, तो वो वाले भी बैरियर्स होते हैं. प्रिसेप्शंस बैरियर्स, मतलब कि अवधारणाएं बैरियर्स हो गए. टेक्नोलॉजी बैरियर्स, मतलब कि पहले के ज़माने में कैसे होता था, टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी, डिफरेंट थी, बट अब नाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे ईमेल से डिलीवर किया जाता है मैसेज. बट अगर मान लो सपोज दैट कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा हो तो वो एक बैरियर माना जाएगा. ठीक है, सोशल रिलीजन बैरियर्स, मतलब सोशल से रिलीजन से हो गया. ठीक है, तो हम बात करते हैं वन बाय वन ऑल टॉपिक्स के बारे में कि कैसी कैसी बाधाएं उत्पन्न होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक बैरियर्स. यू नो दैट कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर बैरियर्स बहुत टाइप्स के होते हैं. जैसे कि मैंने आप बताया, तो यहाँ पे भाषाई जो है वो बैरियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाधा जो उत्पन्न होती है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है.
अभी मैंने जस्ट बताया कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदी मोस्टली लोग बाग जानते हैं, बट अगर आप यूएस जाओगे, अमेरिका जाओगे तो बट ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि आपकी लैंग्वेज आप क्या बोल रहे हो। सो ये भी आपकी क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजी बैरियर, मतलब कि साइकोलॉजी में जैसे फोबिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सभी क्या है जो ह्यूमन होता है उसके अंदर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फोबिया जैसे डर हो गया, किसी चीज़ का फियर हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल बैरियर्स, मतलब कि इमोशनल भावनात्मक बाधाएं। सो इमोशनल की बात करें कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग निकलता है इमोशनल का, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसका आईक्यू और जो मतलब एक अलग ही तरीके से ढंग से रहता है वो इंसान, उसका इमोशनल टाइप से मतलब बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाता है, तो वो भी इस कम्युनिकेशन बैरियर्स का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल बैरियर्स, नॉइस हो गया, या फिर सपोज़ दैट कि यहाँ पे नॉइस हो गया तो आप उसका इलाज भी है यहाँ पे। नॉइस होने से का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप डोर को क्लोज़ कर देते हो तो वो नॉइस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो बैरियर्स होते हैं वो फिज़िकल बैरियर्स माना जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ कल्चर बैरियर, मतलब कि कल्चर से रिलेटेड हो गया, जैसे फूड ड्रिंक, ये सभी क्या है आपके कल्चर से रिलेटेड हो गया। आपकी जो ड्रेसेस है वो भी क्या है, कल्चर से रिलेटेड है। आप यहाँ पे हो तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो यहाँ का कल्चर कुछ अलग है। अगर आप कहीं और जाओगे, जैसे केरला जाओगे या फिर वहाँ पे जाओगे तो वहाँ का कल्चर कुछ और होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन को प्रोसेस को करने में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। सो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, एंड इफ़ यू वांट a notes, current affairs, so please send message on WhatsApp and follow my Instagram page. So I am providing always authentic information. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।